नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कल आधी रात को क्या हुआ ये पूरे देश को पता चल गया है, पूरी दुनिया को पता चल गया है। लेकिन ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट हो रहा है, पहले उसको सुन लेते हैं और फिर जिसने हमारे देश में सिंदूर उजाड़ने की सुपारी ली थी, उसे उजाड़ने का फुल प्रूफ मास्टर प्लान हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश की सेनाओं ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, सबने मिलकर के ऐसा किया कि अब आपको तारीफ किए बिना आप रह नहीं सकते। जबरदस्त, बेहतरीन, लाजवाब कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 9 टेरर कैंप को नेस्त नाबूद कर दिया। एक भी टारगेट मिसफायर नहीं हुआ। सही निशाने पर एक एक टारगेट हिट हुआ और उसने साबित कर दिया कि भारत की कंबाइंड मिलिट्री ऑपरेशन, इंटेलिजेंस एजेंसी और हमारे आर्म्स इम्यूनिशन, पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल डिफेंस इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन, इन सबकी बेहतरीन कोऑर्डिनेशन को पूरी दुनिया में एक प्रकार से मिसाल के रूप में स्थापित कर दिया। सिंदूर नाम क्यों दिया गया इस ऑपरेशन को, और आज इस ऑपरेशन के बारे में ऑफिशियल ब्रीफिंग हमारी महिला आर्मी की हमारी महिला ऑफिसर करे, ये भी एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है दुश्मन देशों के लिए कि तुम्हारे लिए हमारी महिलाएं रणचंडी बन करके तुम्हें नस्त नाबूद करने के लिए कमर कस चुकी। मैं अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको सुनाता हूं, आपने टेलीविजन चैनल्स पे सुने होंगे, लेकिन यह खास तौर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी महिला ऑफिसर की आपको जरूर सुनना चाहिए। ऑफिसर सिंदूर, सिंदूर का सिग्निफिकेंस, इस सब पर बात करेंगे, लेकिन पहले इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए। आधी रात को हमारे देश के रणबांकुरों ने क्या कमाल दिखाया। देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan occupied Jammu and Kashmir areas.
Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे. The selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. This was done with due diligence, and the camps selected for targeting and their engagement will now be shown to you one by one. POJK के टारगेट मैं आपको बताना चाहूंगी. सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है. यह एक लश्कर तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था. 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था. सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है. यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था. गुलपुर कैंप कोटली, यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था. लश्कर तौयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था. 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था. बरनाला कैंप बिंबर, ये LOC से 9 किलोमीटर दूर है. यहां पर हथियार हैंडलिंग, IED व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था. अब्बास कैंप कोटली, यह LOC से 13 किलोमीटर दूर है. लश्कर तौयबा का फिदाइन यहां तैयार होता था. इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी. अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी. पहला, सर्जल कैंप सियालकोट, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठुआ के सामने. मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था. दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर IB से दूर था. हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था. यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था. पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था. मरकज ताइबा मुरीद के, यह IB से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है. 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे. अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे. आगे दूसरा आया.
गया 7 It has hit the target. हाँ हाँ इसी तरह पीछे आ गया सर इम्पैक्ट इसी तरह मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। The strike on the terror camps were undertaken through ये ऑपरेशन सिंदूर की जो ब्रीफिंग थी वो 2 महिला ऑफिसर आर्मी और एयरफोर्स की दोनों ने ब्रीफ किया और उसमें जो पहला नाम था वो सोफिया कुरैशी का है। नाम काफी है, बाकी मैंने इशारा कर दिया, आप समझ जाएंगे। जो लोग पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान ये सब बात करते हैं उनके लिए ये संदेश है। सोफिया कुरैशी किसी भी कौम की हो, वो भारतीय हैं और उनके लिए भारत ही उनके दिल में बसता है, ये साबित कर दिया। इसलिए कोई किसी के इस पे संदेह ना करे। हाँ, वैसे लोग जो पाकिस्तान का गुण गाते हैं उनको थोड़ा सचेत होने की आवश्यकता है। खैर, इस पूरे ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों रखा? ऑपरेशन पर चर्चा करने के पहले सिंदूर इस शब्द का और सिंदूर का सिग्निफिकेंस क्या है ये बताना चाहते हैं। सिंदूर हमारे यहाँ महिलाएं लगाती हैं और खास तौर से सुहागन महिलाएं जो अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना करती हैं, वो सिंदूर लगाती हैं। आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुतों को नहीं पता होगा कि सिंदूर होता क्या है। सिंदूर असल एक पौधे में, एक पेड़ से फल का एक रूप होता है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और इसे मैंने खुद अपने हाथों लिया है। महाराष्ट्र में हमारे एक साथी हैं जिनका बड़ा एक फार्म हाउस है मुंबई के आसपास। मुंबई से 2-2.5 घंटे की रास्ते पर है और उसी फार्म में ये सिंदूर का पेड़ है उनके पास। उन्होंने जब मुझे पहली बार ये दिया तो मैं हैरान रह गया। जब मैंने इसके फल को तोड़ा तो उसमें से जो निकला फल वो लाल कलर का था। जब मैंने उसे मिक्स किया तो पूरा एक प्रकार से सिंदूर जैसा वो बन गया। हालांकि सिंदूर बनाने की एक प्रक्रिया है, फिर इसको चूने के साथ, पारा के साथ और मिलाया जाता है। पारा के साथ तो बहुत कम, लेकिन चूने के साथ मिलाने की एक परंपरा है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये महिलाएं क्यों अपने माथे पे लगाती हैं? तो वैज्ञानिक पक्ष इसका ये है कि ये रक्तचाप को नियंत्रित करता है और मस्तिष्क को ठंडा रखता है। अब इससे आप कल्पना कीजिए कि महिलाएं कितनी शक्तिशाली होती हैं, उनका मस्तिष्क कितना मजबूत होता है, पुरुषों के मुकाबले कई गुना मजबूत होता है और इसीलिए उनके मस्तिष्क को नियंत्रित करने के लिए हमारे यहाँ इस तरह की परंपरा है जो संपूर्ण वैज्ञानिक है। उनका मस्तिष्क कूल रहे, उनका रक्तचाप नियंत्रण में रहे, इसलिए नाम दिया गया कि अपने सुहाग की रक्षा के लिए इस सुहाग का एक सिंबल भी कहा गया। लेकिन इसे एक सुहाग का सिंबल भी कहा गया। लेकिन आप इसे उस रूप में ना भी देखें तो वैज्ञानिक रूप से इसका बहुत सिग्निफिकेंस है। हालांकि ऐतिहासिक कहानी ये है कि ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी इस सिंदूर की चर्चा है। अब सिंदूर इसलिए नाम दिया गया सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, कि आपने सिंदूर मिटाया था। 16 अप्रैल को शादी हुई,
19 को रिसेप्शन हुआ, 22 को आपने एक नई शादीशुदा लड़की के मांग की सिंदूर मिटा दी, धर्म का नाम पूछ करके मिटा दी। तो उस धर्म की ध्वजा को, धर्म के सिंबल को सामने रख करके प्रधानमंत्री ने ये निर्णय लिया कि ऑपरेशन सिंदूर ही इसका नाम रखा जाए। और जिसने हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी माताओं के सिंदूर को उजाड़ा है, हम उसको पूरी तरह से उजाड़ेंगे, ये संकल्प दोहराया। 22 अप्रैल की घटना है और आज 7 मई है। 14 जून के अंदर भारत सरकार ने इंतकाम ले लिया, बदला ले लिया। याद कीजिए 1971 का युद्ध, आज से ठीक 51 वर्ष पहले, 51 वर्ष पहले हमने फुल फ्लेजेड वॉर लड़ा। आखिरी वॉर जो कारगिल का था 1999 का, वो एक उस तरह का वॉर नहीं था, एनक्रोचमेंट था, लड़ाई लड़े, युद्ध ही था, लेकिन उस तरह से नहीं था। एक देश के रूप में 1971 का युद्ध हम पाकिस्तान से लड़ रहे थे और उसका प्रतिफल क्या हुआ? पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बट गया, बांग्लादेश बना और पाकिस्तान। और दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब 90,000 से अधिक सैनिकों ने सरेंडर किया किसी देश के सामने, अपनी हार कबूल की और उस देश ने सभी 90,000 सैनिकों को बंदी बना करके राम के आदर्श को स्थापित करते हुए छोड़ दिया। चाहता तो 90,000 का कत्लेआम हो सकता है। ये उस देश के लिए बहुत बड़ी सबक है और उस देश को कम से कम समझना चाहिए जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री जो इमरान खान जेल में है, उनके साथ जो कुकर्म किया जा रहा है, उसकी तुलना तो तैमूर से भी नहीं हो सकती, औरंगजेब से भी नहीं हो सकती, गजनी से भी नहीं हो सकती। खबर आ रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ बलात्कार किया गया है। एक पुरुष पूर्व प्रधानमंत्री, उनके साथ जेल में मेजर ने अप्राकृतिक संबंध बनाए। इससे बीभत्स देश की कल्पना सृष्टि में की जा सकती है। जिस किसी को भी धर्म और धर्म के नाम पर बनने वाले देश पाकिस्तान से थोड़ी सी भी सौहृदयता बची है, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि आप उस देश के प्रति अपना नजरिया बदल लीजिए। वो देश अपने पूर्व प्रधानमंत्री की क्या गति कर रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है। इसकी शुरुआत 1948 से हो गई थी, जब जिन्ना की मृत्यु हुई। आप हैरान हो जाएंगे कि जिन्ना के बीमार शरीर को एयरपोर्ट पर जब उतारा गया तो 2 घंटे तक एक ऐसे एम्बुलेंस में रखा रहा, वो पड़े रहे जिस एम्बुलेंस में मधुमक्खी उनके शरीर पर लौट रही थी। मधुमक्खी उनके शरीर पर बसेरा बना लिया था। यह है उस पाकिस्तान की कहानी, जिस पाकिस्तान को बनाने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन का फरमान दिया था और बंगाल के मुख्यमंत्री सोहरावर्दी के देखरेख में 1946-47 में जो डायरेक्ट एक्शन हुआ, जिसमें हजारों महिलाओं के साथ, हिंदू महिलाओं के साथ, हिंदू पुरुषों के साथ कत्लेआम किया गया, उन्हें उनका बलात्कार किया गया, बीभत्सता के साथ उनको मौत के घाट उतारा गया। उसी जिन्ना के साथ उसके ही बनाए देश में
उसी जिन्ना का जिस प्रकार से उनके ही लोगों ने हाल किया वो पूरी दुनिया जानती है। जिन्ना की बेटी इस बात के गवाह थी कि क्या हाल किया पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने जिन्ना के साथ। ये फहरिस्त बहुत लंबी है। ये बेशर्म देश खुद को देश कहता है। मैंने बहुत पहले इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा था एक मैगजीन में कि पाकिस्तान जो कभी देश नहीं बन सका, एक राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान अपनी छवि नहीं बना सका, अपनी पहचान नहीं बना सका, और जब से पाकिस्तान बना तब से ही पाकिस्तान तबाह होना शुरू हो गया। चाहे मोहम्मद अली जिन्ना हो, लियाकत अली खां हो, जुल्फिकार अली भुट्टो हो, चाहे दूसरे और राष्ट्रपति हो जो जर्नल बने। अब इतने नाम हैं कि एक साथ नाम लेना मुश्किल है, भूल जाते हैं। जियाउल हक हो, शरीफ हो जो आखिरी थे, परवेज वो हो, ये जितने लोग आए, आधे समय तो पाकिस्तान में मिलिट्री शासन रहा और अप्रत्यक्ष रूप से अगर डेमोक्रेटिक सेटअप भी रहा तो मिलिट्री रूल ही रहा, सिर्फ अपनी खाल बचाने के। उस पाकिस्तान को अब भारत ने जो तय किया है कि उसे किसी भी सूरत में तबाह ही करना है, इस निर्णय के साथ पूरा देश खड़ा है। दिक्कत यह है कि कुछ लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम और भ्रष्ट पत्रकार ये सवाल उठा रहे हैं कि मोदी की आखिरी गलती होगी पाकिस्तान पर हमला। गलती होगी, आखिरी गलती होगी, मोदी की ये गलती है और ये आखिरी गलती है। आपके पहले जो शासन में माफ कीजिएगा, आपके पहले जो शासन में लोग थे वो तो गलती से परे थे। मोदी ही गलती करते जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये मोदी की आखिरी गलती है। तो मैं उनसे यही आग्रह कर रहा हूं कि मोदी की आखिरी गलती गिनाने का वक्त नहीं है, अभी मोदी के साथ खड़े होने का वक्त है। और मोदी पूरे हौसले के साथ 140 करोड़ लोगों के आशीर्वाद से पाकिस्तान पर दबिश दे रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान को इस बार उसके किए की सजा भी मिलेगा। अभी तो जो डिटेल हमारी 2 महिला ऑफिसर ने दिया है कि 9 ऐसे टारगेट थे जिसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। हालांकि उनका जो उनके तरफ से जो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो मैं दिखाना नहीं चाहता क्योंकि कई बार आपको लगता है कि ये एआई की तरफ से भी हो सकता है, क्योंकि वो झूठों का देश है, वहां कुछ भी संभव है। तो वहां एक झूठ बोला जा रहा है कि महिलाओं की इसमें जान गई है, पुरुषों की जान गई है, बच्चों की जान गई है, 3 साल के बच्चे की जान गई है या बच्ची की जान गई है। इस तरह का उन्होंने झूठ फैलाना शुरू कर दिया है, लेकिन उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं करता पाकिस्तान के ऊपर। तो पाकिस्तान एक राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान खोता जा रहा है और ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी पूरी प्रशंसा करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए और क्यूबाइड नेटवर्क की हजारों शुभकामनाएं प्रधानमंत्री मोदी को कि पाकिस्तान को उनके घर में घुस करके 100 किलोमीटर अंदर जाकर के पाकिस्तान बहावलपुर का जो इलाका जो ध्वस्त किया गया, जहां ये जैसे मोहम्मद का पूरा ट्रेनिंग कैंप चलता था, वहां घुस करके सटीक इंटेलिजेंस इनपुट के सहारे भारत ने प्रहार किया। ये प्रचंड प्रहार है भारत का और इस प्रचंड प्रहार से बचना पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल था। अभी तो खेल शुरू हुआ है मित्रों, अभी खेल शुरू हुआ है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक मोर्चा तो देश के बाहर सरहद पे और दूसरा देश के अंदर जो माफिया है, एक जो इकोसिस्टम काम कर रहा है, उनके खिलाफ भी आपको सशक्त कदम उठाने चाहिए और हमें उम्मीद है कि आप उठाएंगे भी। हाँ, लेकिन इसमें ये ना हो जाए कि जो अच्छी आवाजें हैं वो नहीं दबनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। क्यूबाइड नेटवर्क की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं इस बदला के लिए और मैं समझता हूं कि हमने जो 26 जानें गंवाई हैं
उनका हिसाब अभी हुआ है और बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।